वालेकुम, आप सुन रहे हैं उर्दू रेडियो और अब समाअत फरमाइए हिशाम सैफ रहमान से आज का पहला बुलेटिन। पहले हेडलाइंस। इस्माइल अमीर ने मिस्री सदर से अलमेनिया गवर्नरी में बस हादसे में होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत का इजहार किया। कतर चैरिटी सोमालिया की मदद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन से आज एक मनाक़शे का एहतमाम कर रही है। तेहरान समिट ने जोर देकर कहा है कि शाम की सिक्योरिटी के लिए ईरान, तुर्की और रूस के दरमियान ताउन बरकरार रहना जरूरी है। और यूरोप के कई ममालिक वहां की तारीख में अब तक की शदीद तरीन गर्मी की वजह से जगह जगह लगी हुई आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं। ये थी अब तक की हेडलाइंस और अब पेश खिदमत है बुलेटिन इन डिटेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब इस्माइल अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने बिरादर मुल्क मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह सीसी को अलमेनिया गवर्नरी के मुसाफिर बस हादसे में होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत का बरकी पैगाम इरसाल किया है। साहिब इस्माइल अमीर ने अपने इस पैगाम में जख्मियों की जल्द अज जल्द सेहतयाबी की तमन्ना का भी इजहार किया है। इसी तरह नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी ने भी बिरादर मुल्क मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह सीसी के नाम इस हादसे में होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत का टेलीग्राम रवाना किया है। जबकि वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने बिरादर मुल्क मिस्र के वजीर आजम जनाब मुस्तफा मदबूली के नाम इस मुसाफिर बस हादसे में होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत का बरकी पैगाम इरसाल किया है और उसमें जख्मियों की जल्द अज जल्द सेहतयाबी की तमन्ना का इजहार किया है। साहिब इस्माइल अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने जमहूरिया कोलंबिया के सदर आइवन डुके मार्केज को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है। इसी तरह नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी ने भी जमहूरिया कोलंबिया के सदर के नाम उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का टेलीग्राम रवाना किया। नायब वजीर आजम व वजीर मुमलिकत बराए उमूर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल आतिया से अमरीकी एयर फोर्सेज सेंट्रल कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ग्रेगरी एम गियो ने अपने टेन्योर की मुद्दत के इख्तिताम पर मुलाकात की। डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल आतिया ने अमरीकी कमांडर का उनकी कारकर्दगी पर शुक्रिया अदा किया और उनके अगले मिशंस में उनकी कामयाबी की ख्वाहिश का इजहार किया। कतरी आर्म्ड फोर्सेस के आला अफसरान और कमांडर्स भी इस मुलाकात में शरीक थे। कतर चैरिटी सोमालिया की मदद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन और इंसानी तरक्याती स्टडीज के सेंटर के ताउन से सोमालिया की मौजूदा इंसानी सूरत हाल पर बहस के लिए आज बुध के रोज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक मुनाक़शे का एहतमाम कर रही है। इंसानी इमदाद और सिविलाइजेशन के तहफ़्फ़ुज़ का यूरोपीय कमीशन, बेघर हो जाने वालों की मालूमात जमा करने वाला इंटरनेशनल सेंटर और बचपन को बचाने वाली तंजीम भी इस मुनाक़शे में शरीक होगी। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान सहरुकनी सरबराही इजलास ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में अपने इख्तिताम को पहुंच गया। ईरान, रूस और तुर्की ने इस इजलास के इख्तिताम पर जारी करदा अपने मुश्तरका बयान में जोर देकर कहा है कि वो शाम की खुद मुख्तारी, उसकी आज़ादी, वहदत और उसकी इलाकाई सलामती के पाबंद हैं और ये कहते हैं कि इदलिब से मुताल्लिका तमाम समझौतों की मुकम्मल पाबंदी करते हुए वहां अमन व सुकून की हिफाजत बहुत जरूरी है और वो शाम में दहशतगर्दी की रोकथाम के बहाने नए हालात पैदा करने की तमाम कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि इस सरबराही इजलास में जोर देकर कहा गया है कि शाम में दहशतगर्दी के खतरात से मुताल्लिक अंदेशे मुख्तलिफ मुल्कों के इरादे के तालिब हैं और इलाके के मुल्कों की जानिब से शाम की मदद के लिए ताउन मतलूब है ताकि वो अपनी बालादस्ती को मुस्तहकम कर सके और इलाके की सिक्योरिटी की जमानत मिल सके। तुर्की के सदर
रजब तैयब एर्दोगान ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि बैनुल अक़वामी फरीक तुर्की की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे ताकि वो अपनी इंसानी जिम्मेदारियां पूरी कर सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि शामी पनाहगुज़ीरों को बाइज्जत तरीके से उनके मुल्क वापस भेजने के लिए काम शुरू करना जरूरी है। साथ ही ये जमानत भी मतलूब है कि उन्हें वहां किसी खतरे से दोचार नहीं किया जाएगा। तुर्की के सदर ने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि रूस और ईरान शाम में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों का सफाया करने के लिए तुर्की के साथ ताउन करेंगे, जबकि ये तंजीमें तुर्की की सरजमीन और उसके अवाम के लिए खतरा बनी हुई हैं। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि शामी बहरान से मुतालिक सहरुखनी इजलासों के इनेकाद पर इत्तेफाक राय हो गया है और इन इजलासों में इलाके के मुल्कों और अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन भी शरीक होंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे फ्रेमवर्क की जरूरत है उन्होंने कहा कि एक ऐसे फ्रेमवर्क की जरूरत पर भी बातचीत की गई है जिसमें शामी स्टेट, उसकी हिज़्ब इख्तिलाफ और अवाम के दरमियान पॉलिटिकल डायलॉग शुरू करने की इजाजत मिल सके। रूसी सदर के दौरा ईरान पर पहले अमरीकी रद्द अमल में व्हाइट हाउस में अमरीकी कौमी सलामती तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि पुतिन का दौरा ईरान इस बात की दलील है कि वो यूक्रेन में जंग बंद करने का कोई इरादा नहीं रखते, और ये दौरा इस बात की भी दलील है कि रूसी सदर और रूस तन्हाई का शिकार हो गए हैं और उनका मिलिट्री सिस्टम जंग की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा कि वॉशिंगटन की दिलचस्पी तुर्की की सालिसी में है, जिसका मकसद यूक्रेन की बंदरगाहों में फंसे हुए अनाज को आजाद कराना है। उसने मजीद कहा कि रूस को मजीद पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा और वो जो अराजी भी जम कर रहा है उस पर उसकी बालादस्ती को भी कभी तस्लीम नहीं किया जाएगा। सूडान की वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क की जनूब मशरकी रियासत ब्लू नाइल में कबायली झड़पों के दौरान हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर अब 79 हो गई है, जबकि जख्मियों की तादाद 200 बताई जाती है। तकरीबन 18,000 बाशिंदे उस इलाके से नकल मकानी कर जाने पर मजबूर हो गए हैं और अब तो ये कशीदगी मुल्क के दूसरे इलाकों में भी फैल गई है। यमन में साफर नामी ऑयल टैंकर की लीकेज से मुतालिक वसीतर इलाकाई और बैनुल अक़वामी तशवीश की फजा में बरतानिया ने ऐलान किया है कि वो बहरे अहमर में यमनी साहिलों के करीब फंसे हुए इस ऑयल टैंकर की लीकेज को रोकने के लिए मजीद 2 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड्स की रकम मुख्तस कर रहा है। दुनिया की तकरीबन 20 इंसानी तंजीमों ने मुतनब्बे किया है कि इस ऑयल टैंकर में किसी भी वक्त धमाका हो सकता है, जिससे एक माहौलियाती और इंसानी सानहा बर्पा हो जाने का खतरा है। ट्यूनिस में अन्नहदा पार्टी के वकीलों और एक अहलकार ने बताया कि ट्यूनिस के एक जज ने अन्नहदा पार्टी के रहनुमा राशिद अल गन्नूशी को एक लंबी तहकीकाती सिटिंग के बाद रिहा कर दिया है। वाज़ेह रहे कि राशिद अल गन्नूशी तोड़ दी गई पार्लियामेंट के स्पीकर भी थे और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम आयद किया गया था। राशिद अल गन्नूशी और अन्नहदा तहरीक इस इल्जाम को मुस्तरद करते हुए ये कहती है कि ये इल्जाम सियासी वजूहात की बिनाह पर आयद किया गया है। पाकिस्तान के हुक्मरान इत्तेहाद ने फैसला किया है कि हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी और वो कब्ल अज वक्त इंतखाबात की तरफ नहीं जाएगी। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल तमाम पार्टियों के सरबराहान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वो मौजूदा हुकूमत आइंदा साल अक्टूबर के महीने तक अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। श्रीलंका की पार्लियामेंट आज बुध के रोज मुल्क के नए सदर का इंतखाब करेगी। श्रीलंका की सदारत के लिए 3 उम्मीदवारों के कागजात जमा कराए गए हैं। मौजूदा कायम मकाम सदर रानिल विक्रमसिंघे 2 अहम सदारती उम्मीदवारों में शामिल हैं, जिनकी कामयाबी की सूरत में उन्हें आम आवाम की मुखालफत का सामना करना पड़ सकता है,
जो गुज़िश्ता कई महीनों से पेट्रोल, ग़िज़ाई अशिया और दवाओं की शदीद किल्लत पर एहतजाज कर रहे हैं। कायम मकाम सदर का साबिक वज़ीर तालीम दुल्लस अलाहपुरना करूमा से मुकाबला होगा जिसे हिज़्ब इख्तिलाफ की हिमायत हासिल है, जबकि तीसरे उम्मीदवार बाएं बाजू के एक रहनुमा अनूरा कुमारा दिसानायाका हैं। श्रीलंका के नए सदर का इंतखाब आज बुध के रोज पार्लियामेंट में खुफिया रायशुमारी के जरिए किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि वहां के साबिक सदर गोटाबाया राजापक्सा शदीद मुखालफत की फिजा में मुल्क से फरार होकर मालदीव्स के रास्ते सिंगापुर चले गए थे और उन्होंने वहां पहुंचने के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। सियासी मैदान की गर्मा गर्म खबरों के दौरान ही बरतानिया इस वक्त गर्मी की लहर का सामना कर रहा है, जबकि दर्जा हरारत में इस इजाफे की वजह से दारुल हुकूमत लंदन में 1 से ज्यादा मकामात पर आग लग चुकी है। बरतानिया की तारीख में पहली मर्तबा वहां का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावुज कर गया है और मगरबी यूरोप के जंगलात में आग लगने की वजह बना हुआ है। लंदन में वहां की इंतजामिया ने दर्जा हरारत के 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचने के साथ ही हर दम तैयार रहने का हुक्म जारी कर दिया है ताकि आग लगने के वाकयात में इजाफे की सूरत हाल का मुकाबला किया जा सके। उधर फ्रांस में आग पर काबू पाने वाली टीमें मुल्क के जुनूब मगरबी इलाके लगेरूंद में जंगलात के वसीतर इलाकों में सब्जे वगैरह को खत्म कर रही है ताकि आग को दूसरे मकामात की तरफ मुंतकिल होने से रोका जा सके। इसी तरह पोर्चुगल में फायर ब्रिगेड के 1400 से ज्यादा अफराद मुल्क के वस्ती और शुमाली इलाकों में जगह जगह लगी हुई आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं। फिर इटली में भी वहां के मुतादिद शहरों में दर्जा हरारत के 40 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाने के बाद कई मकामात पर आग भड़क उठी है और वहां शदीद गर्मी का ये दूसरा हफ्ता चल रहा है। और अब खबर स्पोर्ट्स की दुनिया से। अमेरिका के शहर यूजीन में मुनक्किद होने वाली आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप के हाई जंप मुकाबले में एक और गोल्ड मेडल अपने नाम करने के बाद कतरी ओलंपिक चैंपियन मोतज बरशिम ने अपने करियर के एक नए दौर का आगाज किया है। हाई जंप मुकाबलों की 80 साल तारीख में मोतज बरशिम अब तक के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए हैं। 31 साल मोतज बरशिम 3 मरतबा वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद एक ऐसा मुनफरिद मकाम हासिल कर चुका है जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। इसी तरह कतरी चैंपियन ने ये टाइटल 2017 में लंदन, 2019 में दोहा और अब 2022 में अमेरिका के शहर यूजीन में अपने नाम किया। समाअत फरमाइए हेडलाइंस एक मरतबा फिर। साहिब इस्म अमीर ने मिस्री सदर से अल्मीनिया गवर्नरी में बस के हादसे में होने वाली हलाकतों पर ताज़ियत का इजहार किया है। कतर चैरिटी सोमालिया की मदद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन से आज एक मुनाक़शे का एहतमाम कर रही है। तेहरान समिट ने जोर देकर कहा है कि शाम की सिक्योरिटी के लिए ईरान, तुर्की और रूस के दरमियान ताउन बरकरार रहना जरूरी है। और यूरोप के कई ममालिक वहां की तारीख में अब तक की शदीद तरीन गर्मी की वजह से जगह जगह लगी हुई आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं। इसके साथ ही आज का पहला बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। उर्दू रेडियो कतर से हिशाम सैफुर रहमान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। हमारा दूसरा बुलेटिन शाम 7:30 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107